नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र है क्या। तो दोस्तों आपको सिंपली देखना है, दोस्तों जो बोर्ड में लिखना है, जो उसमें मेन पॉइंट देने हैं, सब इसमें क्लियर किया गया है। तो आप जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप वैसे ही लिखिएगा, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि कोई चुंबक है तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो चुंबक है, हमने एक चुंबक रखी तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें अगर हम चुंबकीय सुई रख दें तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमती है। मतलब कि जब बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है तो वह घूमने लगती है, और जब घूमती है तो एक निश्चित दिशा में ठहरती है, यानी कि घूमती रहेगी फिर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक पॉइंट देखिए, यह एक सदिश राशि है, इसे बी से व्यक्त करते हैं। दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो आपको लिखना पड़ेगा, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की राशि कौन सी है, यानी कि कौन सी राशि है, तो आपको लिखना पड़ेगा सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है, इसे बी से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज होंगे, आपने इसके पहले पढ़ा विद्युत क्षेत्र, अब पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो आप सोचेंगे विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है। तो मैं इसमें आपको क्लियर करूंगा। तो क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि जब आवेश स्थिर रहता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि जब आवेश गतिमान है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, और जहां पर आवेश स्थिर है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा, उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब आवेश मोशन करने लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ओके, अब इसका मात्रक समझते हैं। मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक वेव पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है। दोस्तों आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों जो मैं लिखवा रहा हूं आपको वही लिखना है, आपको 100% अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मात्रक क्या है इसका? ऐसा ही मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। कभी कभी मात्रक ही पूछ लेता थी, लघुत्तरी में पूछ लेगा चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक लिखिए, तो आप सिर्फ एक लिख करके आ जाएंगे। एक नहीं लिखना है, आपको जितने होते हैं सब लिखना है, ताकि टीचर देखे तो उसे लगे कि स्टूडेंट ने कुछ तो पढ़ा है भाई। इसका ऐसा ही मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। ओके, अब इसका विमेय सूत्र क्या है? M1L0 T-2 A-1। दोस्तों विमेय सूत्र निकालने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, आप मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में चले जाइए, आपको वहां से मिल जाएगी। तो क्या है इसका विमेय सूत्र? M1L0 T-2 A-1। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अब उसकी दिशा पढ़ लेते हैं। दिशा कैसे हम ज्ञात करेंगे भाई? चुंबकीय क्षेत्र की कोई दिशा होगी तो हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमको ज्ञात करनी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई एक रेखा की दिशा होती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी कि कोई चुंबक है, ये चुंबक है तो इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र है। ठीक है, ये चारों ओर का कोई क्षेत्र है कि किसी बिंदु पर, यानी कि किसी बिंदु पर हमने एक चुंबकीय सुई रख दी, चुंबकीय सुई हमने यहाँ रख दी है, तो क्या है रखी हुई कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव है, ये नॉर्थ है, यानी कि उत्तरी ध्रुव। क्या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, ये जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय सुई होती है वो दक्षिण से नॉर्थ है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर ठहरती है, इसके अलावा कहीं नहीं ठहरेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं कुछ भी चीज, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट खाली है,
आप कमेंट में पूछिए, मैं 100% आपको आंसर दूंगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।